लापरवाही और इस तरीके का खेल केवल कानपुर में हुआ या फिर प्रदेश में तमाम जगहों पर चल रहा है? और सवाल ये भी है कि अगर जांच की स्थिति और गुणवत्ता ये है तो क्या इसी हालात में हम कोरोना से लड़ाई को जीतेंगे? यही उत्तर मांग रहा है प्रदेश। कोविड जांच के नाम पर धोखे वाला खेल, बदनीयती के जाल में हर सैंपल फेल। जो नेगेटिव हैं उन्हें भी बताया कोरोना पॉजिटिव। पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद प्राइवेट अस्पताल में होती है लूट। कानपुर में पैथोलॉजी सील, एफआईआर दर्ज करने के आदेश। 39 निगेटिव मरीजों को बताया गया था पॉजिटिव। ये कहानी केवल कानपुर की है या सूबे में जारी है खेल? आप निगेटिव हैं फिर भी कोरोना पॉजिटिव कर देंगे? कोविड अस्पताल में आपको पैसे के लिए भर देंगे? उत्तर मांगे प्रदेश। तो यही सवाल है और ये बात आप समझ लीजिए, चर्चा को हम बढ़ाएं उससे पहले, कि ये मामला केवल पैथोलॉजी सेंटर का नहीं है, प्राइवेट अस्पतालों की मिली भगत भी है, क्योंकि यहां से नेगेटिव रिपोर्ट, नेगेटिव आदमी को पॉजिटिव बताया गया और उनको प्राइवेट अस्पतालों में भेजा गया। मतलब अगर गिरोह चल रहा है तो पैथोलॉजी और प्राइवेट अस्पताल मिलकर इस धंधे को अंजाम दे रहे हैं। कुछ खास मेहमान जुड़ गए, हम सीधे उनका रुख करते हैं। डॉक्टर सुशील सिन्हा जी, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश नर्सिंग होम एसोसिएशन। डॉक्टर अरुण गुप्ता जो ज्ञान पैथोलॉजी के प्रमुख हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी जी फिजिशियन हैं और सैयद जरीन जी सोशल एक्टिविस्ट हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले डॉक्टर सुशील जी आपके पास ये मानना चाहते हैं, पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में तमाम ऐसी शिकायतें आई, लोगों के अंदर ये डर बैठा रहा कि अगर हम कोरोना की जांच करवाने जाएंगे तो हमको पॉजिटिव बताकर सेंटर में भेज दिया जाएगा। ये बातें बहुत खुलकर आई और उसका मीडिया ने खंडन किया कि आप लोग अफवाहों में ना पड़ें, आप जांच करवाएं, रिपोर्ट सही आती है। लेकिन जो अफवाह थी वो भी सही साबित हुई और उसके बाद एक खेल भी दिख रहा है। क्या यह संभव है कि 39 रिपोर्ट गलत हो जाएं? नहीं, 39 रिपोर्ट गलत हो जाना ये तो संभव नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि जो जनता के बीच में जो अफवाह है कि हम अगर वहाँ जाएंगे और हमारी जांच होगी और हम पॉजिटिव आ जाएंगे तो हमको किसी न किसी अस्पताल में भर्ती कर दिया जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि लॉकडाउन ख़त्म ज़रूर हो गया है, यानी कि अब देश अनलॉक हो गया है, लेकिन कोरोना जो है अभी अनलॉक नहीं हुआ है। कोरोना आज भी हमारे बीच में रह रहा है और बिल्कुल यूं सर, अगर कहें हाँ बिल्कुल तो, आप सही बात कह रहे हैं सर। ये बात लगातार बताई जाती है, लेकिन क्या कोरोना के साथ साथ अब महामारी में पैसे का जो खेल होता है वो भी अनलॉक हो गया है क्या? बड़ी बेफिक्री है अब सब में। नहीं, इस चीज़ से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। एक मामला ये जो है कानपुर का जो आपने बताया ये ज़रूर आया है, और अगर किसी पैथोलॉजिस्ट ने इस तरीके की चीज़ें की हैं या पैथोलॉजी सेंटर में अगर ये चीज़ें हुई हैं तो ये शर्तिया जो है बहुत ही निंदनीय है और इसकी जो है मैं कड़े शब्दों से जो है निंदा करता हूँ। उत्तर प्रदेश नर्सिंग होम एसोसिएशन का अध्यक्ष होने के नाते मैं आपसे ये ज़रूर वादा करता हूँ कि हमारे प्रदेश में जितने भी नर्सिंग होम उत्तर प्रदेश नर्सिंग होम एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं वो पूरी शिद्दत से, पूरी तल्मीनता से जनता की सेवा कर रहे हैं। और अगर ऐसी बात अगर नहीं होती तो हमारे लगभग 400 से ज़्यादा डॉक्टर इस वैश्विक महामारी में जो हैं शहीद हो गए हैं। बिल्कुल सर, देखिए उनको पूरी सलामी है, जो नर्सिंग होम ईमानदारी से काम कर रहे हैं उनकी पूरी सलामी है, लेकिन अच्छे लोगों के बीच कुछ बुरे लोग सर होते हैं, ये स्वीकार करना पड़ेगा। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी जी, मामला ये है कि 50 लोगों की रिपोर्ट ली गई जिसमें से 50 को पॉजिटिव बताकर भेज दिया गया, 39 नेगेटिव मिले। अब ये बात सामने आ रही है कि दरअसल ये पूरा गठजोड़ था कि जो पैथोलॉजी है वो पॉजिटिव बताएगी, फिर उसके बाद एक उसके मनपसंद अस्पताल में भेजा जाएगा और मिलकर वो पैसे लूटेंगे, कमीशन खाएंगे। ये बड़ी खतरनाक स्थिति है, इसको पूरे देश में देखना पड़ेगा, क्योंकि अफवाहें पहले से थी, अब पुष्ट होने लगी।
बिल्कुल अवधेश जी, देखिए अगर इस नियत से इस काम को किया गया है कि पॉजिटिव करे जाएं केसेस और फिर उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज के लिए भेजा जाए, तो ये एक धोखाधड़ी का मामला है और न केवल प्रदेश के लिए बल्कि आप मानवता के अगेंस्ट इस वक्त जो है इस तरह के काम कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त बहुत संवेदनशील समय है। लोगों को आपकी सहानुभूति की ज़रूरत है, लोगों को आपकी ऑनेस्टी की ज़रूरत है, और अगर ऐसे समय में लोग इसको एक मौका बना रहे हैं कि हम पैसा कमा लें और हम इस तरह से जो है लोगों को बेवकूफ़ बना लें, तो ये इसके अगेंस्ट मुझे लगता है कि प्रशासन को बहुत स्ट्रांगली एक्ट करना चाहिए, नकेल डालनी चाहिए ऐसे लोगों में जो अभी से इस तरह के प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि कुछ मिसालें क्रिएट करना गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस तरह के अगर वाकया सामने आते हैं और उनके अगेंस्ट अगर प्रशासन जो है कोई कदम नहीं उठाएगी, तो और लोगों को भी हिम्मत बढ़ेगी और लोग भी इस तरह के काम करने के बारे में सोचेंगे। तो पहले ही इस तरह की कहीं भी अगर घटना होती है तो प्रशासन को मेरे ख्याल से बहुत फुर्ती से उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए और सामने उजागर करना चाहिए इन चीज़ों को, क्योंकि धीरे धीरे जनता के मन में भी जो एक कॉन्फिडेंस है वो खत्म होने लग जाता है और एक जो है सभी लोग परेशान होने लगते हैं कि हम किस लैब के पास जाएं, हम किस हॉस्पिटल के पास जाएं, और कहाँ हमें सही ट्रीटमेंट मिलेगा, कौन हमारा सही मार्गदर्शन करेगा। जी, और इस भरोसे के साथ तमाम लोग प्राइवेट लैब में जाते हैं कि उन्हें लगता है कि सरकारी व्यवस्था खराब है तो प्राइवेट में जाकर 1600 रुपए देंगे, 2500 देंगे तो बेहतर और हमें एकदम पुख्ता रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन सवाल ये है कि भरोसा कैसे करें। प्रयागराज में जो सांसद हैं रीता बहुगुणा जोशी, उनके पति नेगेटिव थे, उनको पॉजिटिव बता दिया गया। कानपुर से तस्वीर आई जहां पर लोग टेस्ट कराने गए तो वहां पर उनको खुद ही हाथ में स्वैब लेने वाली स्टिक पकड़ा दी गई कि आप स्वैब दे दीजिए। मथुरा में हालत यह है कि इतना बड़ा टारगेट सेट कर दिया गया है कि डॉक्टर खुद अपने 15-15 सैंपल दे रहे हैं ताकि दिन भर का टारगेट पूरा हो जाए। और इस पूरी लड़ाई में जैसा कि डॉक्टर सुशील जी ने कहा कि तमाम डॉक्टर्स ने अपनी शहादत दे दी, लेकिन उस शहादत को कौन आखिर खराब कर रहा है? सैयद जरीन जी, ये जो लोग नेगेटिव लोगों को पॉजिटिव बताकर प्राइवेट अस्पतालों में पैसा कमाने के लिए भेज रहे हैं, इनको इंसान भी हम माने कि ये गिद्ध हैं, नोच लेंगे आदमी का इंसान महामारी के नाम पर? देखिए अवधेश जी, जब कोरोना काल जो है हमारे देश में जब स्टार्टिंग हुई थी तो प्रधानमंत्री जी जब अपने मन की बात उन्होंने कही थी तो उन्होंने एक वर्ड कहा था कि आप आपदा में अवसर को तलाश करिए। तो उन्होंने किस वे से कहा था कि आपदा में अवसर, लेकिन जो भ्रष्ट लोग थे हमारे देश के, हमारे प्रदेश के, उन्होंने चाहे वो सरकारी महकमा हो, चाहे वो सरकार के भ्रष्ट अधिकारी हो, चाहे नेता हो, चाहे एक बड़ा सिंडिकेट हो, सबने उसमें अपने अपने अवसर जो हैं वो तलाशना शुरू कर दिए। इस वक्त जबकि हमारा देश, हमारा प्रदेश एक सर्वाधिक आपदा के उसमें चल रहा है, कोरोना काल से गुजर रहा है, लोगों की रोजी रोटी नहीं मिलने पा रही, जिनके परिजन बीमार हैं उनको हॉस्पिटल में बेड मुहैया नहीं होने पा रहे, उनको ऑक्सीमीटर नहीं मुहैया होने पा रहे। इस वक्त अगर इतना कोई पूरे जब सरकारी महकमा देखिए भ्रष्ट हो गया तो लोगों ने प्राइवेट का रुख करना शुरू कर दिया। और मैं आज की आपको रिपोर्ट बताऊं कि आज एक प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर में आज का आंकड़ा निकला है कि मैं लखनऊ में रहती हूँ, लखनऊ का बता रही हूँ कि अपोलो हॉस्पिटल में 17, जो मैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात कर रही हूँ, कि उसमें 17 लोगों को जो है वो करा गया, 17 मर गए। मियो में जो है 11 भेजे गए, 11 रेफर करे गए, 11 मर गए। चरक में 10 भेजे गए, 10 मर गए। और चंदन में 11 भेजे गए, 11 पेशेंट्स मर गए। तो जहाँ जैसे जैसे उनको रेफर करा जा रहा है प्राइवेट हॉस्पिटलों में, वहाँ पे इतनी खराब व्यवस्था है कि वहाँ पे लोग जो हैं वो अपने जब परिजन को अपने अगर वो संक्रमित होता है और वो हर परिवार चाहता है कि भाई जब सरकारी महकमे में इतना भ्रष्टाचार चल रहा है तो उन्होंने प्राइवेट की तरफ रुख करा। बिल्कुल, और उस स्थिति में प्राइवेट का रुख कर रहे हैं कि शासन ने जो डेली फीस तय कर दी है उससे कहीं ज्यादा प्राइवेट अस्पताल ले रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद स्थिति है। लेकिन स्वाति जी कुछ कहना चाह रही हैं? लंबे बिल दे रहे हैं, इतने लंबे बिल बाजी, इतने लंबे जी बिल देने के बावजूद जब हमारा परिजन नहीं बच रहा है। एक मछली की वजह से पूरा तालाब गंदा होता है, लेकिन मेरे ख्याल से हमें इसे जनरलाइज नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात समझने की ये भी है कि जहां तक सरकार की बात है, सरकार ने भी इस वक्त अस्पतालों को जितना ज्यादा दुरुस्त किया है शायद ही कभी भारत के इतिहास में ऐसा हुआ हो। और पूरी कोशिश इस वक्त की जा रही है कि सरकारी अस्पतालों से भी लोगों को वो सारी सर्विसेज मिल सके जो प्राइवेट से मिलती है। और यही ये भी समझना जरूरी है कि भारत जैसे देश में आज भी प्राइवेट
अस्पताल 60% हैं और गवर्नमेंट बिल्कुल। लेकिन हॉस्पिटल स्वाति केवल जी 40% सवाल ये है तो कि ऐसे जो में- आपने बात कही वो बहुत सही है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, लेकिन इस तालाब को साफ करने की जिम्मेदारी जिस उत्तर प्रदेश नर्सिंग होम एसोसिएशन पर है, अगर वो केवल निंदा करके और अपना पल्ला झाड़ लेंगे तो तालाब कहां से साफ होगा? डॉक्टर सुशील जी, ये जो पूरा मामला आया इसमें तो आपको एक्शन में आ जाना चाहिए था। आप निंदा कर रहे हैं, ऐसे तो हौसले गलत लोग के बढ़ेंगे। सारे गलत नहीं हैं, हम फिर से कह रहे हैं कि सलामी है जो लोग अपने जान को जोखिम में डालकर लोगों की सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन गंदे लोगों के खिलाफ एक्शन तो लीजिए, पैथोलॉजी से जुड़े अस्पतालों पर एक्शन तो लीजिए। जी, खाली हम निंदा ही नहीं कर रहे हैं। इस तरीके के जो भी हॉस्पिटल हैं या जिन्होंने भी गड़बड़ किया है उनके अगेंस्ट हम लोग एक्शन भी ले रहे हैं। उन्हें हम लोग अपने एसोसिएशन से भी उन्हें निष्कासित कर रहे हैं। और कितनों पर कार्रवाई हुई सर? रह गई बात जो है उनके प्रति जो है कितनों पर कार्रवाई कर चुके जो है हैं? प्रशासनिक कार्रवाई पुलिस ही ले सकती है। इनके प्रति जो है एसोसिएशन से बाहर प्रशासनिक करने का कार्रवाई जो है तो पुलिस सुओ ही मोटो आप ले सकती सकते हैं ना। हम लोग एसोसिएशन के सवाल तो लेवल उनसे आप पूछ सकते हैं, कितनों से पूछा गया सवाल? जी जी बिल्कुल। देखिए, इस तरीके के 2-3 मामले जो हैं हमारे संज्ञान में आए हैं और उन लोगों को जो है हम लोगों ने अपने एसोसिएशन से जो है बाहर कर चुके हैं। ठीक है। एक दूसरी चीज़ ये है कि जब भी डॉक्टर की बात आती है तो डॉक्टर्स का एक बहुत बड़ा समूह है जिसमें झोलाछाप डॉक्टरों को भी जो है जोड़ लिया जाता है, जिसमें जो अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं उनको भी डॉक्टर की संज्ञा दे दी जाती है। वो लोग भी अस्पताल खोल के बैठे हुए हैं। लेकिन तो सवाल वो डॉक्टर लोग सुशील जी हमारे है एसोसिएशन कि के मेंबर डॉक्टर नहीं हैं। अरुण गुप्ता जैसे लोग जो ज्ञान पैथोलॉजी चलाते हैं, बोलते हैं कि 2.5 दशकों का अनुभव है, और जब इस तरीके की लूट मचाते हैं महामारी में कि वो 39 लोगों को नेगेटिव से पॉजिटिव बता देते हैं, अगर कोई व्यक्ति दिल का मरीज हो तो सदमे में मर जाए, ऐसे गिद्ध बरसे हुए हमारे समाज के बीच ये डॉक्टर अरुण गुप्ता जैसे लोगों को कौन रोकेगा सर? इनको उठाकर क्यों बाहर सिस्टम से नहीं करते आप लोग? कम से कम एसोसिएशन से बाहर करिए, इनसे जो जुड़े हुए अस्पताल हैं उनको तो बाहर करिए, अपने आप अगले ठिकाने लग जाएगी इनकी। जितने भी इस तरीके के जो हैं हॉस्पिटल्स हैं उन सबों को हम लोगों ने अपने नर्सिंग होम एसोसिएशन में जो है कोई भी जगह नहीं दी है, उन्हें कोई भी मेंबरशिप नहीं दी है। दिक्कत क्या होती है कि अगर आप देखें भारत की मेडिकल फैसिलिटी के बारे में अगर आप थोड़ा सा जो है विस्तार में जानने की कोशिश करें तो पिछले 70 साल से सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल ही जो है 70% जो है जनता की सेवा कर रही है। ठीक है। इसमें से जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं उनकी गिनती कम है, अनक्वालिफाइड लोगों की जो है गिनती कहीं ज़्यादा है। आप जितने भी ग्रामीण क्षेत्र में देख लीजिए, ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतर जो हैं आपको इसी तरीके के डॉक्टर मिलेंगे जो झोलाछाप डॉक्टर हैं। अगर ये लोग कोई गलती करेंगे तो बाहर पेपर में या आपके चैनल के माध्यम से यही चीज़ आएगी कि फलाने अस्पताल में इस तरीके की गड़बड़ पाई गई। जो इस तरीके के डॉक्टर्स हैं उनको आप लोग भी चिन्हित करिए, हम लोग तो चिन्हित कर ही रहे हैं और उन्हें अपने एसोसिएशन में जो है कतई पनाह नहीं दे रहे हैं। हमने बड़ा अभियान भी चलाया और आपको इसीलिए बुलाया है। आप पूरे नर्सिंग होम एसोसिएशन के अध्यक्ष इसीलिए बुलाए क्योंकि आप कोई बात बोलेंगे उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी जी, लगातार हम डॉक्टर अरुण से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। पैथोलॉजी जो ज्ञान पैथोलॉजी जिसका गड़बड़ झाला सामने आया है, उन्होंने ये कहा था कि हम अपना पक्ष रखेंगे, वो पक्ष अपना रखने से भाग रहे हैं। इसका मतलब कि जब दाढ़ी में तिनका होता है किसी के तभी भागता है, वरना पक्ष रखने में दिक्कत क्या है? बिल्कुल, देखिए दाल में काला ज़रूर है और जैसे अभी हमारे पैनलिस्ट भी बोल रहे थे, मुझे लगता है कि आज का समय वो नहीं है जब हम झोला छाप और बिना झोला छाप में डिफ्रेंशिएट करने बैठे हैं। आज की तारीख में अगर कोई भी गड़बड़ी कर रहा है, अगर इस तरह से सामने आ रहा है, अभी तो कितने मामले शायद सामने आए भी नहीं हैं अभी, लेकिन अगर इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं और उन पर अगर एक्शन नहीं होगा, उन पर अगर ये नहीं दिखेगा कि उन पर अंकुश लगाया जा रहा है, तो बाकी लोगों के हौसले बुलंद होंगे और हमें वो चीज़ रोकनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि लोगों का विश्वास धीरे धीरे खत्म होने लगेगा और इस लड़ाई को जीतना और मुश्किल होगा। तो कड़ाई से इन लोगों के अगेंस्ट मुझे लगता है एक्शन लेने चाहिए। कहीं भी अगर ऐसा लगता है कि लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनके विश्वास के साथ खिलवाड़ हो रहा है, पैसे कमाने के लिए ये अंधेर नगरी चलाई जा रही है, तो ज़रूर उसको जो है वही के वही रोकना और लोगों के सामने एक मिसाल स्थापित करना भी बहुत ज़रूरी है ताकि बाकी जिनके मन में भी ऐसी अगर कहीं भी दूर दूर से मंशा आ रही है तो वो डरे, उन्हें समझ आए कि इस तरह से जैसे कि अभी उन्होंने भी बोला कि अवसरवादी ना बने ऐसे समय में,
तो ये चीज़ उन लोगों को भी समझ में आना ज़रूरी है कि ये संवेदनशील समय है। इस वक्त हम लोगों को एक दूसरे का साथ देना है, इस लड़ाई में लड़ना है, ना कि हमें जो है पैसा कमाने के लिए इस तरह से इतने नीचे स्तर पर गिर जाना है कि हम लोगों को पॉजिटिव रिपोर्ट देना शुरू कर दें और ज़बरदस्ती उन्हें ट्रीटमेंट दिलाएं। तो प्रशासन को मुझे लगता है कि बहुत मुस्तैदी से इस वक्त इन लोगों के ऊपर एक्शन बिल्कुल। और लेना सैयद चाहिए, और जरीन जो जी, भी और रेगुलेटरी समाज सेवियों के सामने कितनी मुश्किल आ गई, क्योंकि जो सोशल एक्टिविस्ट होते हैं वो बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं लोगों को जागरूक करने में। अभी तक दिक्कत ये आ रही थी कि तमाम लोग इस डर से नहीं जा रहे थे टेस्ट कराने कि हम कहीं पॉजिटिव ना जाएं। पॉजिटिव आने के बाद वो कंट्रोल सेंटर को बताने में डर रहे थे कि कहीं हमको आइसोलेशन सेंटर में डाल दें, न डाल दें, वहाँ पर व्यवस्थाएं बहुत ख़राब हैं। जिनके पास थोड़ा पैसा खर्च करने को है प्राइवेट अस्पताल में चले जाते हैं, ये जान के कि दुगना तिगुना पैसा शासन के तय किए दर से हमसे वसूला जा रहा है, लेकिन वो चले जाते हैं। पर अगर ये हो जाएगा कि जो पॉजिटिव नहीं है आप उसको भी पॉजिटिव बताना शुरू कर दें। आप सोचिए केवल कानपुर में अगर 39 मामले एक लैब से आ सकते हैं तो पूरे प्रदेश में हालत क्या होगी। तो बहुत बड़ा, ये कोरोना से ज़्यादा बड़ी महामारी समानांतर खड़ी हो गई है। अवधेश जी, मैं फिर आपको प्रधानमंत्री जी की मन की बात का एक वाक्य बताना चाहूँगी कि जान है तो जहान है। उसके बाद लॉकडाउन हुआ, अब पूरा देश अनलॉक हो गया है, लेकिन शायद लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि जो अनलॉक जो हमारी ज़िंदगी तो अनलॉक हुई, लेकिन कोरोना से हमें अभी छुटकारा नहीं मिला है, वो कहीं से अनलॉक नहीं हुआ है। लेकिन अब ये नारा आ गया है कि जहान है तो जान है। लोगों ने जो भ्रष्ट हमारे जो भी हैं, मैं चाहे प्राइवेट सेक्टर में जाइए, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में जाइए, आप जहां पर भी जाइए, देखिए जब किसी के परिजन, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, जब किसी के परिजन की जान पर आता है और कोरोना जैसा जबकि हमारा देश जो डेली लिस्ट जारी होती है संक्रमित लोगों की, हमारे देश से जो जारी होती है 95,000 से लेकर 1 लाख तक लोग संक्रमण का शिकार हो रहे हैं। तो ये जब लोग देख रहे हैं, जब अपनी फिक्र में आ रहे हैं, जब उनके परिजन बीमार हो रहे हैं, तो आप खुद वो सोचिए कि वो अपना कुछ भी बेचकर अपनों को बचाने की कोशिश करते हैं। सरकार में भ्रष्टाचार हुआ, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो किट्स का हो, चाहे वो वहाँ पर देखभाल का मामला हो, तो वो प्राइवेट की तरफ चल गए। और मैं फिर आपको बताऊंगी कि प्राइवेट में क्या मिला। जितने लोग, भाई जाहिर सी बात है, प्राइवेट में उन्होंने अपना टेस्ट कराया होगा, पॉजिटिव आए होंगे, उसी के बाद उनको रेफर करा गया होगा मियो में, चंदन में, अपोलो में, चरक में, और जितने लोग रेफर करे गए सबकी डेथ हो गई है। मैं आज का आपको आंकड़ा बता रही हूँ, आज का एक प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर में ये आंकड़ा निकला हुआ है। तो जब लोगों ने जो है जहान को जहान है तो जान कर दिया, और आपदा में आप जो है अब अवसर तलाश कर रहे हैं, भ्रष्टाचार इतना ज्यादा चरम सीमा पर। बिल्कुल तमाम सवाल हैं और बहुत गंभीर सवाल हैं, और सवाल यही के पीछे लग कि जाते जिस हैं। दौर में पूरे देश को एक होकर आगे कोरोना से लड़ाई को बढ़ाना था, अगर स्वास्थ्य सुविधाओं में कुछ डॉक्टर्स अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन उनके बीच में कुछ भेड़िए घुसकर लोगों की जान लूटने लगेंगे तो फिर क्या ऐसी स्थितियां संभलेगी? ये एक अहम सवाल है। लगातार चर्चा जारी है। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं। तो उत्तर मध्य प्रदेश में आज हम बात कर रहे हैं कोरोना महामारी में कोविड-19 की जो जांच होती है उसके नाम पर खेल की। और आपको हम ये भी बता दें कि डॉक्टर अरुण गुप्ता से लगातार हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, जो ज्ञान पैथोलॉजी के प्रमुख हैं, लेकिन वो फोन काट रहे हैं। सवाल यही है कि अगर सब कुछ साफ है, सब कुछ स्वच्छ है, तो फिर अपनी टिप्पणी देने में डॉक्टर अरुण गुप्ता को डर क्यों लग रहा है? ज्ञान पैथोलॉजी को डर क्यों लग रहा है? डॉक्टर सुशील सिन्हा जी, ज्ञान पैथोलॉजी को सील कर दिया गया है, एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए गए हैं। मतलब प्रशासनिक तौर से ये मान लिया गया है कि ज्ञान पैथोलॉजी ने जानबूझकर गड़बड़ी की है और ज्ञान पैथोलॉजी से जानबूझकर सही सलामत लोगों को भी प्राइवेट अस्पतालों में इलाज के लिए भेजा गया ताकि पैसे कमाए जा सकें। अब आप ये बताइए कि क्या एबीपी गंगा पर आप आश्वासन देंगे कि जितने भी अस्पतालों में ज्ञान पैथोलॉजी की तरफ से संपर्क थे, लोग भेजे गए, उन पर आपका एसोसिएशन एक्शन लेगा? क्योंकि जितना जिम्मेदार पैथोलॉजी है उतने जिम्मेदार अस्पताल हैं। जी बिल्कुल। जहाँ तक जनता की हेल्थ का सवाल है, मैं आपसे आश्वासन देता हूँ कि हमारे एसोसिएशन के जितने भी मेंबर हैं वो पूरी ईमानदारी और शिद्दत से इस लड़ाई में सरकार की मदद कर रहे हैं और ख़ुद भी जनता की मदद कर रहे हैं।
ये वैश्विक महामारी में हम सब लोगों को साथ में मिलकर जो है काम करने का समय है। ये सच है कि हम में से ही कोई एक आध ऐसे लोग हैं जो भेड़िए के रूप में, या जो जैसा कि अभी बताया कि मतलब आपदा में उसको कमाई का अवसर ढूंढ रहे हैं। ये समय वो अवसर ढूंढने का नहीं है, ये समय वो अवसर ढूंढने का नहीं है, इस समय जनता की सेवा करने का है। और मैं आपके माध्यम से अपने समस्त चिकित्सक बंधु और नर्सिंग होम एसोसिएशन से जुड़े हुए जितने भी नर्सिंग होम हैं, वहाँ पे काम करने वाले जितने भी हमारे पैरामेडिकल हैं, उन सबों से विनती करता हूँ कि इस तरीके का कोई भी एक्ट ना करें और जनता की पूरे दिल से, पूरे मन से सेवा करें। डॉक्टर सुशील जी, विनती से सुनना होता तो कब का सुन जाते, इंसानियत कम से कम उनकी जागती। आज के दौर में सब मदद कर रहे हैं, आप सीधा जवाब दीजिए ना, एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे? जी हाँ, बिल्कुल लेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया कि हम लोगों ने जो है इस तरीके के जितने भी लोग हैं उन सबों को अपने एसोसिएशन से बाहर कर दिया है, और निरंतर हम लोग जो है तो क्या हम ये मान के चलें कि कानपुर के आज कई अस्पताल आपके एसोसिएशन से बाहर हो जाएंगे? अगर वो गिल्टी पाए जाएंगे तो उनको जरूर जो है उनके अगेंस्ट कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। ठीक है डॉक्टर स्वाति महेश्वरी जी, सवाल एसोसिएशन में मेडिकल एथिक्स का भी है। एथिक्स की कोई स्थिति वहां पर रही नहीं अगर इस तरीके का खेल हो रहा है। अब जनता के सामने मुश्किल यह है कि जनता तो ऐसे ही तमाम जगहों पर जा रही है, चाहे वो प्राइवेट लैब हो, चाहे प्राइवेट अस्पताल। अब जनता क्या करे, एक बहुत बड़ा सवाल है। सरकारी व्यवस्थाओं से भरोसा लोगों का उठता है तो प्राइवेट जाते हैं, लेकिन प्राइवेट में उससे भी बड़ा धोखा हो रहा हो तो फिर कहाँ जाएं? बिल्कुल ठीक कहा आपने अवधेश जी। और लोगों के लिए इस वक्त जब ऐसा समय होता है, महामारी का समय होता है, और आपकी बुद्धि भी इतना काम नहीं कर रही होती है, घर में अगर कोई आपके बीमार पड़ रहा है या इमरजेंसी है या इस तरह की सिचुएशन है, तो ऐसे में आप आनन फानन में वहीं भागते हैं जहां आपको लगता है कि जल्दी ट्रीटमेंट हो जाएगा या जल्दी टेस्ट हो जाएगा, समय बच सकेगा या हमें बेड मिलने में सुविधा होगी। तो लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है प्रशासन को एक एक्शन टीम बनानी होगी, क्योंकि हमने देखिए पहले भी अवधेश जी इसके ऊपर बात करी है। एबीपी गंगा लगातार ऐसे मुद्दों को उठाता है। जब अस्पतालों ने मरीजों को लेने से इनकार कर दिया, जब वहां पर ट्रीटमेंट नहीं मिला, कितने सारे लोगों की मृत्यु हुई इस तरह से। अभी देखिए पीपीई है, सैनिटाइजर है, बहुत सारी चीजें हैं जिनमें लोग धांधलेबाजी कर रहे हैं, जिसमें लोग पैसा कमाने का इस वक्त अवसर देख रहे हैं। जिस तरह से अभी पैथोलॉजी लैब भी है, और अब जहां 1.5 लाख टेस्ट प्रदेश में एक दिन में हो रहे हैं, ऐसे में गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक्शन टीम्स हों जो इस बात पर निगरानी रखें कि जहां जहां भी ये टेस्ट हो रहे हैं, जहां भी कोरोना का ट्रीटमेंट हो रहा है, क्या वहां जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो किया जा रहा है या नहीं, वहां ऑडिट्स करें, वहां पर क्रॉस चेक करें, रैंडम चेकिंग करें, ताकि इस चीज को सुनिश्चित कर सके कि जहां भी ये सुविधाएं हैं, क्या वो लोगों को लूट तो नहीं रहे हैं, लोगों को जो है बेवकूफ तो नहीं बना रहे हैं। और ये सब प्रशासन के लिए भी करना बहुत जरूरी होगा कि एक तरफ जहां आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ये भी सुनिश्चित करिए कि वो सर्विसेज सही हैं, कोई इस चीज का नाजायज फायदा नहीं उठा रहा है इस वक्त पर कि आप लोगों की जो है जेबें काटें और लोगों के जो है इस तरह से फायदे उठाएं। तो वो भी एक करना बहुत जरूरी है। और वहीं जैसा आपने बोला, डॉक्टर्स इस वक्त मेरे ख्याल से 99% डॉक्टर्स इस वक्त ऐसे ही हैं, मेडिकल स्टाफ ऐसा है जो अपना सर्वस्व इस वक्त बिल्कुल, बहुत सारे लोगों की जान चली गई, शहीद हो गए, पूरा का पूरा परिवार उनका पॉजिटिव हो गया, लेकिन कुछ लोगों की वजह से सारी चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। सैयद जरीन जी, अब चुनौती जो ये आई है सामने, कैसे निपटा जाए इससे? जी देखिए अवधेश जी, वही मैं फिर से कहूँगी कि जिस तरीके से देखिए लगातार कोरोना के मामले जो हैं वो सामने आ रहे हैं, भ्रष्टाचार के भी रोज़ मैं धन्यवाद करने चाहूँगी आपके न्यूज़ चैनल का कि आप लोग ऐसे भ्रष्ट लोगों की जो है उनके काले चिट्ठे सामने लेकर कर आते हैं और लोगों को समझ में आता है। और देखिए मैं फिर कहूँगी कि हर आदमी जो है वो भ्रष्ट नहीं होता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो समाज से आगे बढ़ कर आ रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं। देखिए इस वक्त कोरोना काल जो चल रहा है, इसमें अगर किसी भी परिवार की व्यक्ति अगर वो पॉजिटिव होता है तो जाहिर सी बात है कि उसका जो एक मानसिक संतुलन है वो किसी तरीके से गड़बड़ा जाता है। उसको खुद में शक होता है कि कहीं मैं भी पॉजिटिव ना हूँ, कि मेरे परिवार के और सदस्य भी पॉजिटिव ना हो। तो वो बताने से, लोगों से राय मशवरा करने से पहले से ही इतना दबाव होता है कि पूरा परिवार टेंशन में रहता है, उसका बीपी हाई होने लगता है। लेकिन इन सब के बीच कानपुर से जो तस्वीर सामने आई है ज्ञान पैथोलॉजी से, वो ये ज्ञान देने के लिए काफी है कि हर कोई अच्छा नहीं होता। सतर्क रहिए, बच कर रहिए, सावधान रहिए। हर
प्राइवेट संस्था पर भरोसा मत करिए। आपको बहुत ठोक बजाकर अपनी जान की से रखवाली करनी होगी, क्योंकि 99% अच्छे बैठे हैं लोग, तो 1% लुटेरे भी हैं जो आपकी जान को और आपके पैसे को निकाल लेने में थोड़ा भी संकोच नहीं करेंगे। सभी मेहमानों को बहुत शुक्रिया। उत्तर मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना ही। एक साथ खाना बना के तो देखिए, एक बार खुशी के आंसू रो के तो देखिए। SRMB TMT, घर से हो जीत की शुरुआत। आज तो हैट्रिक पक्की है। अरे भाई परेशान मत हो, ये है तुम्हारी समस्याओं का समाधान। इंडोफिल का टोकन। भूरे फुदके पर टोकन करे वार, सुरक्षित धान, खुशहाल परिवार। सेलिब्रेशंस का हर पल फिर से बनेगा फैशनेबल Amazon के साथ। 6 लाख प्लस फेस्टिव स्टाइल्स,